वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक लहसुन चॉप करके, यहाँ पे लौंगी मिर्च है, साबुत गरम मसाला है, नमक है और हरी मिर्चें हैं। साथ में लिया है आधा कप ऑयल और यहाँ पे मैंने ले ली थी 600 ग्राम चिकन और 2 प्याज ली थी और 3 बड़े टमाटर लिए थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑयल डाला है। बहुत ही मज़े का जो है हमारा ये स्टू बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है और इसकी जो ग्रेवी होती है उसमें ही इतना टेस्ट होता है, बहुत मज़े का बनता है। आप इसी तरह से जो है बनाइएगा तो बहुत मज़े की जो है आपका चिकन स्टू बनेगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ऑयल में डाल रही हूँ। अब मैंने 2 प्याज जो मैंने काटी थी उसको मैं डाल लूँगी यहाँ पे और इसको जो है हमने फुल ब्राउन करना है। अगर आपके पास तली हुई प्याज रखी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज डाली है और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। बिल्कुल हमें ब्राउन करना है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो बहुत ही प्यारा जो है, हम जितनी प्याज हम ब्राउन करेंगे उसी हिसाब से हमारे जो हम सालन बना रहे हैं उसमें कलर आएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन कर ली है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें जो है हम डालेंगे अपनी 600 ग्राम यहाँ पे मैंने ली थी चिकन और वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 600 ग्राम कितनी होती है? आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखें, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और जब तक ये वाइट हो जाएगी। और हमें इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारी बोटियाँ हैं ये ब्राउन हो जाएं और इसमें से जो हम तलते हैं ना जिस तरह से, उस तरह से जो है ये नज़र आएगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से ब्राउन कर रही हूँ हल्का सा, क्योंकि प्याज का कलर भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और जब मैं मामा, आपको पता है जब मैं स्कूल से आई थी तो सबसे पहले मैं किचन में आके आपको क्या कह रही थी, मामा आज घर में क्या बना है? तो आपने क्या बोला था? बताएं। हाँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो पूरे घर में जो है खुशबुएं घूम रही होती हैं। इतने मज़े के जो है स्टू बनता है या कोई भी खाना बनाती हूँ पूरे घर में खुशबुएं फैलती हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से जो है आपने बोटियों को फ्राई करना है। यहाँ पे बहुत ही टेस्टफुल ये फिर स्टू बनता है। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी जो चिकन है अपनी फ्राई कर ली है। अब इसमें डालूँगी मैं यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर को मैंने इस तरह से काट लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, छोटे छोटे से पीस किए थे। और उसके साथ ही मैं सारा जो मसाला मैंने रखा था यहाँ पे काट के और प्लेट में सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे। और ये देखिए, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही जो है जब आप इसको मसाले को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबुएं इसी वक्त से शुरू हो जाएंगी उड़ना। बहुत मज़े का ये टेस्टफुल बनता है। सारी चीज़ों का मिक्सचर, जो प्याज, टमाटर, सारे साबुत गरम मसाले जो है उसमें, यही मैं बोलूँ, इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। खूबसूरत मज़े की खुशबू। हाँ, मतलब खूबसूरत ही कहूँगी मैं तो। और साथ ही मैंने यहाँ डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, ये ½ टीस्पून मैंने डाली क्योंकि हमने लौंगी मिर्च भी डाली है। और उसके साथ यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे भर के जो है धनिया डाला है। इसको मैंने फ्रेश ही कूटा है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जो है इसका फ्लेवर आता है जब आप सारी चीज़ें इसमें फ्रेश डालेंगे। गरम मसाला भी उसी वक्त पीस के डालेंगे और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें जो आप उसी वक्त पीस के डालेंगे तो एक बहुत ही मज़े का जो है हमारा सालन बनता है। आप किसी भी सालन में आप इसको फ्रेश पीस के डालें किसी भी मसाले का तो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ देखिए, सारी चीज़ें जो है मिक्स कर ली हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आधा कप। और इसको जो है हम कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और टमाटर भी गल जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी और 20 मिनट के बाद हम देखते हैं इसे। तो यहाँ देखिए, हमारे 20 मिनट हो गए हैं और चिकन भी जो है हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। तो यहाँ देखिए, एकदम जो है इसकी भाप एकदम मुँह पे आती है। तो आपने इस तरह से जो है ढक्कन उठाना है ताकि एकदम भाप ना लगे, क्योंकि जल भी सकते हैं इससे। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, जब से मैं एहतियात करने लगी हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरी चिकन जो है अच्छे से गल गई है। जब मामा आप छोटी थी
हाँ। लेकिन अब आपको सब कुछ आता है, इतना सब कुछ मामा मेरा ख्याल रखती हैं, इतना ख्याल, सारी बच्चियों का इतना ख्याल रखती हैं। बहुत मज़ा आता तो है। ये देखें यहाँ पे बस ये फजूल जो है बोलती रहती है। आज इसे मौका मिल गया बोलने का, तो बस ना सर ना पैर, बस बोलना ही है। बस बोलती रहती है यहाँ पे। इसलिए नहीं आई क्योंकि मामा जो है, मैं सो रही थी, मामा ने जो बोला है कि ना चलो इसको सोने देती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग इसकी बातों से बोर नहीं होना, बस इसका काम है बिला वजह बोलना। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने जो है नमक कम लगा था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया यहाँ पे। और इन सारे मसाले को जो है बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा जो है इसका कलर आया है। और ये सारा कलर जो है ये प्याज की वजह से आया है, क्योंकि हमने लाल मिर्चें तो इसमें ऐड नहीं की हैं। यहाँ पे प्याज हम जिस हिसाब से डालेंगे तो उस हिसाब, जितने ब्राउन करेंगे वैसे ही कलर इसमें आता है। तो यहाँ देखिए मैंने साथ में हरा धनिया भी डाल दिया था। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और ये हमारा जो मसाला है ये बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये हमारी जो है चिकन स्टू बना था यहाँ पे। और इसको जो है यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे और दम दूँगी मज़ीद। और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी यहाँ पे। तो ये आयशा कुछ बोल रही हैं। हाँ, मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था और उसके बाद ही है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब आयशा मैडम बोलेंगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को भाई अल्लाह हाफिज़।